नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी खबर। प्रशांत किशोर अपना आमरण अनशन कल 12 बजे 16 जनवरी को खत्म करने जा रहे हैं। इसके बाद आमरण अनशन खत्म करने के बाद वे अपने समर्थकों के साथ, जनसुराजियों के साथ और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ गंगा स्नान करेंगे और दूसरे तरीकों से, जो गांधीवादी तरीका है, उससे आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे क्या रणनीति होगी प्रशांत किशोर की, वे आंदोलन को कैसे बढ़ाएंगे आगे, इस पर समझने के लिए हमारे साथ हैं संजय ठाकुर, जो जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता हैं बिहार में। हम इनसे समझते हैं। जी, देखा जाए, दरअसल मुख्य सचिव से छात्रों का शिष्टमंडल मिला, फिर गवर्नर साहब से मिला, माननीय राज्यपाल महोदय से छात्रों का शिष्टमंडल मिला, उसमें हमारे जनसुराजी साथी भी थे। महामहिम राज्यपाल जी ने पर्सनली रिक्वेस्ट किया है आदरणीय प्रशांत किशोर जी से कि आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए। छात्रों के हित में हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं, सरकार को निर्देश दिए गए हैं, सरकार के स्तर पर भी इस पर गंभीर चिंतन मनन हो रहा है। और आज तड़के बड़ी संख्या में परीक्षार्थी छात्रों का जत्था आदरणीय प्रशांत किशोर जी से मिला है, उनसे अनुनय विनय किया है कि आप अनशन तोड़ दीजिए छात्रों के हित में, और बिहार के भविष्य के लिए आप अनशन अभी फिलहाल तोड़ दीजिए, अपने स्वास्थ्य के लिए अनशन तोड़ दीजिए। बिहार भर से जनसुराजियों की अपील हो रही है, जनसुराजी उनसे ये मांग कर रहे हैं। इस वजह से कल 1 बजे के करीब में गंगा नदी के तट पर, जहां मेरिन ड्राइव बना हुआ है, उसके बगल में जनसुराज का अपना कैंप बन रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी वहाँ पहुँचेंगे, गंगा स्नान करेंगे और तमाम जनसुराजियों, बुद्धिजीवियों और महामहिम राज्यपाल के आग्रह के आलोक में अनशन कल तोड़ेंगे और फिर से नए सिरे से नए आंदोलन की रणनीति की घोषणा भी की जाएगी उनके द्वारा। ये इस कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही है और पूरे बिहार के जनसुराजी कल जमा होंगे। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां आएगा और अपने नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ मजबूती से एकताबद्ध होने का संकल्प लेगा। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे वहाँ तैयारियां चल रही हैं प्रशांत किशोर के कार्यक्रम के आयोजन की। हम यह भी समझना चाहेंगे आपसे कि यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया था कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभ्यर्थियों से नहीं मिलते हैं तब तक मैं आमरण अनशन खत्म नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री तो नहीं मिले, तो क्या इसको पीछे हटना कहा जाए? नहीं, पीछे हटना नहीं हुआ। स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, आपको मालूम है कि लगातार आमरण अनशन के कारण उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई, जिस वजह से उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई दिनों तक वहाँ उनकी चिकित्सा हुई है और वो थोड़ा ठीक हुए, लेकिन घर आने के बाद उनका अनशन अभी तक नहीं टूटा। अनशन निरंतर जारी है, जिससे शरीर के कई अंगों में इन्फेक्शंस हो रहे हैं, गड़बड़ियाँ हो रही है। तो इसी को के मद्देनज़र राज्यपाल महोदय की अपील और छात्रों का जो शिष्टमंडल आज सैकड़ों की संख्या में आकर के उनसे बड़ा उन्होंने विनय किया है कि साहब, आपका स्वस्थ रहना, आपका जीवित रहना बिहार के संदर्भ में, बिहार के लिए बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और भ्रष्टाचार के खात्मा का यह संघर्ष तो आदरणीय प्रशांत किशोर जी पदयात्रा के दौरान से कर रहे हैं। बिहार में बेहतर शिक्षा हो, इसके लिए तो वो बार बार आवाज बुलंद कर रहे हैं। नहीं, अब कैसे आंदोलन आगे बढ़ाएंगे? हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन की रणनीति तय आपको कल बता दिया जाएगा। हमारा आगे का क्या कार्यक्रम होगा वो कल आदरणीय प्रशांत किशोर जी के श्रीमुख से ही आप लोग सुनेंगे। इसलिए कल की प्रतीक्षा करिए और कल बड़ी उत्साहित भीड़ आदरणीय प्रशांत किशोर जी के सम्मान में रहेगी, उनके सहयोग में रहेगी, ये आप देखेंगे। और कल आपको उन्हीं के द्वारा
बता दिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या है, आगे का कार्यक्रम क्या है। जन सुराज एक पार्टी है, प्रशांत किशोर इसके नेता हैं, राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बीपीएससी अभ्यर्थियों का क्या होगा? इसी बात की तो चिंता है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी उसी अभ्यर्थियों के लिए अभी तक आमरण अनशन पर हैं और सरकार का रवैया कुछ नरम दिखा है। चूँकि जब गवर्नर, जो गवर्नमेंट का सबसे हेड इंस्टीट्यूशन होता है, हेड बॉडी होता है, जब माननीय गवर्नर साहब ने आदरणीय प्रशांत जी से व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया है कि साहब आप आंदोलन अनशन को ख़त्म करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए, सेहत के मद्देनज़र अनशन ख़त्म करिए, सरकार अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रही है। दूसरी जानकारी आपको है ही कि माननीय हाई कोर्ट में हमारी याचिका दाखिल है। विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं, जिनकी शिकायतें हैं, जिनके चलते ये आंदोलन हो रहा है, उन छात्रों के आवेदन पर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। कल सुनवाई होगी। लेकिन उस याचिका को दाखिल करने में छात्रों को 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। सारी व्यवस्था आदरणीय प्रशांत किशोर जी के निर्देश पर की जा रही है। और हम अधिवक्ता भी हमारे हैं माननीय वाई गिरी साहब, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के सीनियर उपाध्यक्ष हैं और हाई कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता हैं, तो उनकी तरफ से हमारी वकालत हो रही है। आज ही सुनवाई होनी थी, लेकिन आज माननीय चीफ जस्टिस महोदय का तबादला हो गया है, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं जज होकर के, तो उनके विदाई समारोह के कारण आज न्यायालय का कार्य स्थगित है। कल उसी कोर्ट में हम इस बीपीएससी के खिलाफ जो हमारी याचिका है उस पर सुनवाई होगी। और हम लोगों को उम्मीद है, सभी सत्याग्रहियों को यह उम्मीद है, छात्रों को भी यह उम्मीद है, जनसुराजियों को भी यह उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। चूँकि बिहार की पंगु सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, निर्दयी और निष्ठुर सरकार, जिसकी रहनुमाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, जिनमें हृदय नाम की कोई चीज़ नहीं है, और आदरणीय प्रशांत किशोर जी जीवन और मौत के संघर्ष से जूझते रहे हैं। इतनी परेशानियां उनके शरीर में हुई, बावजूद इसके इस सरकार के कान पर जू नहीं रेके और सरकार ने उनसे कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। ये लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बिहार जो लोकतंत्र की जननी रही है, उस धरती पर छात्र आंदोलन से निकला हुआ एक नेता जो अभी बिहार सरकार में मुख्यमंत्री है, और उसके हृदय में ये एक बात बताइए संजय जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। संजय जी एक बात बताइए कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, ऐसे में क्यों ऐसी हालत हो गई कि कुशल क्षेम भी नहीं पूछा? ये निष्ठुरता इसको कहेंगे। नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार जी नहीं हैं जो आज से 15 साल पहले हुआ करते थे। अब नीतीश कुमार जी में न बिहार को बदलने की दृष्टि है, न बिहार को व्यवस्थित करने और बिहार को सुंदर शासन देने की भावना रही है। और वो एक और बड़ी उनकी दिक्कत यह हो गई है कि उनके इर्द गिर्द चाटुकार अधिकारी जो भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में संलिप्त रहते हैं, वो उनके इर्द गिर्द ज़्यादा बैठे हुए हैं। इसलिए क्षण क्षण तक उन तक बातें पहुंचाई जाती हैं। हो सकता है अधिकारियों के चंगुल में इस तरह से वो घिरे हुए हों जो उसने प्रशांत किशोर जी की इस स्थिति की जानकारी तक न दी हो नीतीश कुमार जी को। यह भी संभव है, कुछ भी संभव हो सकता है। जब बीपीएससी के चेयरमैन पर विजिलेंस में मुकदमा दर्ज है, महादलित मिशन के मामले में करोड़ों रुपया की हेराफेरी हुई है, उसमें ये एक्यूज है, इन पर 400 की अनुमति मांगे हुआ है विजिलेंस, लेकिन अभी तक बिहार सरकार चार्जशीट करने की अनुमति तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, जब ये विवादित थे, जब इन पर घोटाला का आरोप विजिलेंस में लंबित था, तो इनको चेयरमैन कैसे बना दिया गया? इसीलिए न संदेह है कि चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का पहले से भी आरोप लग चुका। इस आरोप के बाद लीगल नोटिस मिला ना? इस आरोप के बाद नहीं ना मिला, उन पर ये आरोप लगाया जा रहा है। ये हुआ कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि सीटें बेची गई, इसके बाद तो उनको लीगल नोटिस भेजा गया। अच्छा, तो लीगल नोटिस का जवाब हमारे लीगल एक्सपर्ट दे रहे हैं, लेकिन ये लीगल नोटिस दे देने से प्रशांत किशोर डर गए हैं। सवाल ही नहीं है, किसी कीमत में नहीं। प्रशांत किशोर वो शेर है जो सिंह गर्जना किया है बिहार की राजनीतिक धरती पर, और सभी राजनीतिक दलों की चूलें हिल गई हैं प्रशांत किशोर जी की आमद
मत से। बिहार की सियासत में इतना बड़ा इनकलाब न कभी आया था। अभी तक हम लोग नीतीश राजद, नीतीश जदयू, भाजपा जदयू राजद गठबंधन नहीं डरे नहीं, में लड़ रहे थे। डरे नहीं तो ताकत के रूप में प्रशांत किशोर का प्रादुर्भाव हो चुका है। संजय जी डरे नहीं अगर प्रशांत किशोर, तो सड़क का रास्ता क्यों छोड़ दिया? कौन सड़क का रास्ता? कि आमरण अनशन क्यों तोड़ रहे हैं? नहीं तोड़ वो आपको मैंने मांग तो पूरी नहीं हुई। मांग सरकार अपना रखे, पूरी करेगी ही। आज न कल हमारा न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय से होगा। लेकिन सेहत के मद्देनजर बिहार के लोगों की भावनाओं का कद्र करना है उनको। समाज उनसे आग्रह कर रहा है कि आपका स्वस्थ रहना, आपको दीर्घजीवी बने रहना बिहार के लिए जरूरी है। क्योंकि बिहार 15 वर्षों से आतंक राज को देखा था, लालू यादव के आतंक राज, खूनी राज को देखा, और आज पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के राज को भी हम लोगों ने देख लिया, भाजपा गठबंधन राज को, जिसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दी, जिसने बिहार को गरीब से गरीब राज्य बना दिया, जिसने बिहार को मजदूरी सप्लायर राज्य बना करके रख दिया है। यहाँ से मजदूरों का केवल दिल्ली बम्बई में पलायन हो रहा है। बिहार को भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसा के रख दिया है। अभ्यर्थी रो रहे हैं संजय। हाँ जी, अभ्यर्थियों के लिए ही हमारी लड़ाई है, वो लड़ाई जारी रहेगी। आपको मैं कहा ना, कैसे जो कल आमरण अनशन को छोड़ेंगे, आंदोलन को छोड़ना नहीं है। आंदोलन तो निरंतर कल से भी जारी रहेगा और धरना प्रदर्शन का काम हमारा चलता रहेगा पूरे बिहार में। आपको मैं बताऊं कि बिहार के हर प्रखंड में मशाल जुलूस, पुतला दहन, मुख्यमंत्री का पुतला दहन, चेयरमैन का पुतला दहन, ये सारे कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं। प्रदर्शन, धरना, मौन जुलूस, ये सब कुछ क्रमवार तरीके से चल रहा है पूरे बिहार में। और कल बिहार के बड़ी संख्या में लोग आएंगे। आदरणीय प्रशांत किशोर जी गंगा स्नान करके आमरण अनशन के समापन की घोषणा करेंगे और नए आंदोलन को जन्म देंगे। उसका ऐलान होगा और आप देखेंगे पूरे बिहार फिर कैसे आंदोलित होता है। हम लोग मानने वाले नहीं हैं। भ्रष्टाचार और ये जो आयोग में जो गरीब बच्चों को, मजदूरों को, जो मजदूर के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, जो दलित है, अति पिछड़ा है, अक़लियत के बच्चे हैं, समाज के दबे कुचले लोगों के बच्चे हैं, उन गरीबों को एसडीओ डीएसपी नहीं बनने देने की जो ये सरकारी साजिश है, इसके खिलाफ हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। और जब तक बच्चों के लिए न्याय नहीं मिलेगा और जब तक इन तरह के आयोग की परीक्षाओं में पेपर लीक, घूसखोरी, खरीद फरोख्त और गड़बड़ियां अस्थायी रूप से नहीं रोक दी जाती, तब तक ये लड़ाई रहेगी। अच्छा, सीटें बिकी हैं निश्चित रूप से। लोगों का यही कहना है, गांव-गांव में लोग कह रहे हैं जो गरीब का बेटा 4 साल 5 साल से पेट काट के पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है, वो एसडीओ डीएसपी नहीं होने जा रहा है। सारी सीटें ऊपर इन अधिकारियों के, इन नेताओं के और इन लोगों के, इन सरकार से संरक्षित लोगों के लड़ झड़ के हवाले कर दिया गया है एसडीओ और डीएसपी का पद, जिस वजह से विद्यार्थी आंदोलनरत हैं। कई दिनों से आप देख रहे हैं जो छात्र जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने आमरण अनशन करी। और इतना ही नहीं, हम हाई कोर्ट तक गए हैं। तो हम न्याय चाहते हैं, न्याय के लिए हमारा संघर्ष जमीनी स्तर पर भी और न्यायालय के स्तर पर भी, दोनों स्तर पर जारी रहेगा। तो हमारे साथ हैं जन सुराज के वरिष्ठ नेता संजय ठाकुर जी। ये बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर डरे नहीं हैं, प्रशांत किशोर पीछे नहीं हटे हैं और अभ्यर्थियों के सवाल पर, अभ्यर्थियों के मुद्दे पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। बस आंदोलन का तरीका बदल गया है। अब आमरण अनशन की जगह वे दरवाजे दरवाजे जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और बताएंगे कि कैसे गरीब के बेटे को एसडीएम बनने से रोकने की साजिश रची गई है और इस पूरे साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश करेगा जनसुराज। हम इस पूरे आंदोलन पर नज़र बनाए रखेंगे और इससे जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।